वरना कोई नहीं है जो जेएनजी के बारे में सोच सके। वहां तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की राजनीति में एक ऐसा दौर भी आएगा जहां एक बच्चा कहे, टीनेजर कहे या जेनजी कहे आज के शब्दों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट की ड्रेस पहने एक जेनजी बच्चा किसी राजनेता को, पॉलिटिकल नेता को अपना हीरो कहे और उसके बारे में ऐसी बात कहे। खास करके इतिहास छोड़िए, पिछले 12 साल में तो इस तरह की चीज़ों की उम्मीद करना भी बेमानी समझा जाता था। लेकिन 12 साल में चीज़ें क्या बदली, खास करके इस 12वें साल में, कि आज स्थिति ये है कि एक जेनजी, एक 18-19 साल का बच्चा कह रहा है कि हमारा अगर कोई खैर ख्वाह है, हमारा कोई हमदर्द है, तो वो है राहुल गांधी। ऐसे ही लोगों के बीच में, जिस देश में आपको मालूम है, भारत में जिसको कहा जाता ना है कि इनकी एस्पिरेंट्स की फैक्ट्री, कोटा, राजस्थान का कोटा शहर, जहाँ पर नीट, AIEEE और कितने तरह के लाखों बच्चे हर साल वहाँ पर बड़े बड़े सपने लेके आते हैं। पूरा साल 2 साल खूब मेहनत करते हैं, हर तकलीफ़ को सहते हैं। माँ बाप जितना पैसा लगाते हैं, वहाँ पर जितनी हैसियत होती है उससे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उसको जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं ये बच्चे। लेकिन जब एंड में पता लगे कि इनका पेपर लीक हो गया, 2 साल की मेहनत पर पानी फिर गया, तो सोचिए इन मासूम से दिलों पर क्या असर पड़ता होगा। ये मामला सिर्फ इन बच्चों का नहीं है, इन बच्चों से जुड़ा होता है इनका पूरा परिवार। इन बच्चों से जुड़े होते हैं इसके माँ बाप और इसके भाई बहन। एक पूरा परिवार बिखर जाता है और सरकार के लिए एक आसान सा शब्द होता है कि पेपर लीक हो गया, जांच की जाएगी। अब एयरफोर्स पेपर कराएगी, लेकिन लाखों परिवारों के सपने जो उजड़ गए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। माफ़ी मांगने तक की किसी के पास फुर्सत नहीं है या तमीज़ नहीं है। ये है जेन जी जो इफेक्ट करती है, वो जेन जी जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त अपना लोहा मनवा रखा है, वो जेन जी जिसने हमारे 3 देशों में, पड़ोस के 3 देशों में सरकारें बदल दी, वो जेन जी जो 2029 के लोकसभा चुनाव में 22% वोट का हिस्सा रखते हैं। उनको कोई सुनने वाला नहीं है और सिर्फ एक ही नेता है पूरे देश में जो इस वक्त इन जेन जी के लिए आवाज़ उठा रहा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। इसीलिए शायद इन जेन जी के बच्चों को राहुल गांधी पसंद है या राहुल गांधी इनके लाडले हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी आज से राजस्थान के कोटा शहर से इन छात्रों के लिए अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं, या यूं कहें छात्र आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज इसी मौके पर जेन जी के लाडले नेता जेन जी के बीच होंगे। बहुत सोच समझ के राहुल गांधी ने, मुझे लगता है, कोटा शहर चुना है, क्योंकि कोटा में पूरे देश के छात्र आते हैं, पूरे देश के स्टूडेंट आते हैं वहाँ, क्योंकि इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। हब है, कोचिंग का हब है इस देश का कोटा। वहाँ से उनकी बात सुनने का काम शुरू करेंगे राहुल गांधी, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम शुरू करेंगे। और देखिए राहुल गांधी की खासियत और अच्छाई कि वो दिल्ली से बाय एयर, बाय रोड, किसी तरह से भी जा सकते, वो बाय ट्रेन जा रहे हैं। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो यही प्रोग्राम है उनका कि वो बाय ट्रेन जाएंगे और रास्ते भर बच्चों से भी मिलते जाएंगे और कुछ बच्चे उनके साथ भी जाएंगे। अखिलेश यादव जो हर वक्त लाल टोपी पहने घूमते हैं, वो कभी लाल कपड़े पहनने वाले कुलियों के बीच क्यों नहीं बैठते, जाके उनके साथ लंच क्यों नहीं करते? ममता बनर्जी आज सड़कों पे आई है, बहुत सारे हमेशा दावे करती है मैं संघर्ष करती हूँ। कभी ममता बनर्जी ने इन गरीबों की नहीं सुनी, कभी गरीबों के बीच नहीं देखे वो जाते हुए। केजरीवाल बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक बार गए थे लोगों के बीच में अन्ना आंदोलन, उसका फ़ायदा ऐसा उठाया कि आज की डेट में
केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि दोबारा इस तरह के किसी पब्लिक के बीच में जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि जवाब पूरा मिलेगा, क्योंकि उनकी कड़ी की हुई एक दूसरी बी टीम, जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ का जो संस्थापक है, कल हुआ वही जो एक ज़माने में केजरीवाल के साथ हुआ था, वही नौटंकी रिपीट हो रही है जो केजरीवाल ने की थी कि भाई एक पब्लिक उसमें थप्पड़ मार दिया किसी ने केजरीवाल को, केजरीवाल बड़े स्टार हो गए, सिंपैथी मिल गई, वही चीज़ वो दीपके जी कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी वाले। मतलब अब तो ये है कि मोदी जी, केजरीवाल या उनके आगे जो है ना, इनकी स्क्रिप्ट भी एक जैसी होती है। अब पुरानी स्क्रिप्ट को ही जो है वो चेप रहे हैं, नई स्क्रिप्ट भी नहीं ला रहे, नया कुछ तरीका भी नहीं सोच पा रहे हैं। चीज़ों को बदलने की कोशिश की जाती है। कहा जा रहा था कि कल वो सब नौटंकी इसीलिए की गई थी कि आज राहुल गांधी जो स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं, कोटा से जो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये किसी तरह से हेडलाइन चुरा ले, फोकस मीडिया का उधर हो जाए, मीडिया उसे तवज्जो दे, राहुल गांधी की जो मीटिंग है वो फीकी पड़ जाए। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। बहादुर के साथ हमेशा ऊपर वाला खड़ा रहता है और चीज़ें अपने आप सही बैठती हैं। वही राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। वही एक ईमानदार आदमी के साथ राहुल गांधी की जगह कोई और भी होता है, तो अगर कोई ईमानदारी से करना चाहे, हर ईमानदार आदमी के साथ ये होता है। वक्त लगता है लेकिन उसका वक्त आता ज़रूर है। अब जेन जी, जिसके साथ युवा, देश का युवा हो, 22% तो मैं जेन जी कह रहा हूँ। अगर आप इस पूरे उसको 35 साल की उम्र तक का ब्रैकेट ले लें तो देश की 32 से 35% वोटर आबादी इस ग्रुप में आएगी 2029 में। फिर वही बात कि किसके साथ जाएंगे? जाहिर सी बात है उसके साथ जाएंगे जो इनके लिए आवाज़ उठा रहा है, जो इनके पेपर लीक की आवाज़ उठा रहा है, जो इनके रिक्रूटमेंट को लेकर आवाज़ उठा रहा है, जो बेरोज़गारी की आवाज़ उठा रहा है, उसी के साथ जाएंगे ना। अगर नहीं जाएंगे तब भी हिंदू खतरे में है, हिंदू मुसलमान करेंगे, 5 किलो मुफ्त राशन में जाएंगे, तो फिर अपना ही भविष्य और अंधकार में डुबोएंगे। राहुल गांधी का फिर इसमें कोई कसूर नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री इन बच्चों से मिलने के बजाय विदेशों में जाकर वो नौटंकी, पीआर ड्रामा, डांस, ये वो करना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों के दर्द साझा करने की हिम्मत नहीं हुई। परीक्षा पे चर्चा मन की बात पे कर लेंगे, लेकिन इन बच्चों से सीधी चर्चा करने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया के सवालों से तो बच रहा हूं, बच्चों के सवालों से नहीं बच पाऊंगा। हिम्मत नहीं है आंख मिलाने की। माँ बाप के सवालों से नहीं बच पाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन जो आदमी दिल का साफ होता है ना, वो किसी से नहीं डरता, ना किसी सवाल से घबराता है, ना किसी शख्सियत से घबराता है। वो आंख में आंख डाल के उनके बीच में उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करता है। इसलिए इस देश में जब भी कोई घटना होती है, चाहे किसी दलित के साथ अत्याचार हो, चाहे किसी दलित बेटी को निशाना बनाया जा रहा हो, चाहे किसी किसान की समस्या हो, चाहे किसी मोची की समस्या हो, चाहे किसी बार्बर की समस्या हो, गिग वर्कर्स की समस्या हो, डिलीवरी बॉयज़ की समस्या हो, ऑटो वालों की समस्या हो, एक ही आदमी क्यों है जो रोज़ उठ के ऐसे लोगों के बीच जाता है? भाई राजनीति तो चलो बीजेपी माना सत्ता में है, देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उनको ये सब करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है उनकी डिग्निटी से नीचे हैं। फिलहाल इस सुबह के छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।